एक बार रोलिंग पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से सुरम्य गांव में अमेलिया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। अमेलिया एक स्वप्नदृष्टा थी। उसकी आंखें हमेशा जिज्ञासा और आश्चर्य से चमकती थीं। उनमें रोमांच की कभी न मिटने वाली प्यास और करुणा से भरा हृदय था। अमेलिया का गांव हालांकि आकर्षक था, एक ऐसी जगह थी जहां समय रुका हुआ लगता था। ग्रामीणों की दिनचर्या शायद ही कभी बदलती थी और वे अपने जीवन की शांति से संतुष्ट थे। लेकिन अमेलिया कुछ और चाहती थी। उनका मानना था कि पहाड़ियों से परे एक दुनिया है जो खोजे जाने और खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब अमेलिया गांव के बाहरी इलाके की खोज कर रही थी, तो उसे एक प्राचीन दिखने वाला नक्शा मिला जो एक घने पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। इसकी रहस्यमय आभा से प्रभावित होकर उसने जटिल प्रतीकों और चिन्हों की एक श्रृंखला का खुलासा करते हुए इसे नाजुक रूप से प्रकट किया। ये खजाने का नक्शा था। उत्साह के साथ उसका दिल दौड़ रहा था। अमेलिया जानती थी कि यह उन कारनामों को अनलॉक करने की कुंजी थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने छोटे बैग को प्रावधानों के साथ पैक किया, अपने माता पिता को अलविदा कहा और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ी जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। नक्शा अमेलिया को घने जंगलों, चमकती नदियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच से ले गया। उसने आकर्षक जीवों का सामना किया, पौराणिक प्राणियों की कहानियां सुनी और रास्ते में साथी घुमक्कड़ों से दोस्ती की। प्रत्येक नए अनुभव ने उसके दृढ़ संकल्प में ईंधन जोड़ा, उसे खोज की खोज में आगे बढ़ाया। जैसा कि अमेलिया ने अज्ञात क्षेत्र में गहराई से प्रवेश किया, वह धुंध में लिपटी एक छिपी हुई घाटी पर ठोकर खाए। घाटी के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसकी पत्थर की दीवारें समय के साथ खराब हो गईं। एक अकथनीय खिंचाव को भांपते हुए उसने एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित होकर अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर अमेलिया को प्राचीन स्क्रॉल और कलाकृतियों से भरा एक कक्ष मिला। उनमें से उसे एक घिसी पिटी किताब मिली जिस पर लिखा था, द क्रॉनिकल्स ऑफ द फॉरगॉटन रियलम। कांपते हाथों से उसने इसे खोला, भूले बिसरे किस्सों, पौराणिक प्राणियों और खोई हुई सभ्यताओं की दुनिया को खोल दिया। अमेलिया ने खुद को किताब के पन्नों में डुबो दिया। समय का ट्रैक खोते हुए उसने कहानी के बाद कहानी को खोज लिया। वह बहादुर शूरवीरों की बहादुरी पर अचंभा करती थी, स्टार पार प्रेमियों के लिए रोती थी और शरारती परियों की सनकी हरकतों पर हंसती थी। इन कहानियों के माध्यम से उसने प्रेम की शक्ति, मित्रता के महत्व और मानवीय भावना के बारे में सीखा। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अमेलिया को एहसास हुआ कि वह अपने गांव से बहुत लंबे समय से दूर है। उसका दिल भूले हुए दायरे के आकर्षण और घर लौटने की लालसा के बीच फटा हुआ था। वह जानती थी कि उसे एक कठिन निर्णय लेना है। भारी मन से अमेलिया ने पुस्तक को बंद कर दिया, इसके पन्नों के भीतर की करामाती कहानियों को अलविदा कह दिया। इस असाधारण यात्रा पर ले जाने वाले नक्शे का अनुसरण करते हुए उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। जैसे ही उसने अपने गांव की दहलीज पार की, उसे एहसास हुआ कि दुनिया के बारे में उसकी धारणा हमेशा के लिए बदल गई है। अमेलिया की वापसी राहत और खुशी के मिश्रण से हुई थी। उसकी अनुपस्थिति के दौरान चिंतित हो गए ग्रामीणों ने उसे खुली बाहों से गले लगा लिया। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक अमेलिया ने सभी को इकट्ठा किया और उन्हें उन अजूबों के बारे में बताया जिनका उन्होंने सामना किया था, जो सबक उन्होंने सीखे थे और जो सुंदरता उन्होंने देखी थी। उस दिन के बाद से गांव पहले जैसा नहीं रहा। अमेलिया की कहानियों से प्रेरित होकर गांव वाले अपने सपनों और आकांक्षाओं को अपनाने लगे। उन्होंने परिवर्तन को अपनाया, सीमाओं को आगे बढ़ाया और उस जादू की खोज की जो उनके गांव की सीमाओं से परे है। रोमांच की तलाश में निकली युवा सपने देखने वाली अमेलिया ने न केवल इसे पाया बल्कि अपने साथी ग्रामीणों के दिलों में एक चिंगारी भी जगा दी थी। वे उन्हें याद दिलाने के लिए हमेशा उनके आभारी रहेंगे कि जीवन जीने के लिए आगे कितने सपने हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।